आज हम लोग आगे पढ़ते हैं एक्ट 2 सीन 9। इससे पहले प्रिंस हैरागन ने गोल्डन कैस्केट को पढ़ा था, जिसमें ये लिखा था दैट इफ़ यू चूज इट मी यू विल गेट व्हाट मेनी मैन डिज़ायर। तो आप लोग तो उसका मतलब अच्छे से समझ पा रहे हैं कि उसका मतलब क्या है, कि आपको वो मिलेगा जो बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है। बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ तो चाहते हैं ना, उनका जो इच्छा है वही आपको भी मिलेगा, वही फुलफिलमेंट आपको भी मिलना है जो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हाँ ये चीज़ मेरा हो जाए, देन यू विल ऑल्सो गेट द सेम थिंग हेयर। लेकिन एरेगन अपने आप को उस कैटेगरी में नहीं डालना चाहता है। आई विल नॉट चूज़ वॉट मैनी मैन डिज़ायर, मैं उस चीज़ को चूज़ नहीं करने वाला हूँ जो बहुत सारे दूसरे बेवकूफ़ लोग पसंद करते हों। बिकॉज आई विल नॉट जंप विद द कॉमन स्पिरिट, मैं उनके जैसा नहीं सोचता हूँ तो मैं उनके जैसा क्यों चूज़ करूँ। एंड रैंक मी विद द बैरबरस मल्टीट्यूड्स, और ऐसा चुनकर मैं अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बना सकता हूँ। तो ऐसा कहकर एरेगन उस चीज़ को छोड़ देता है, गोल्डन कैस्केट को। क्यों छोड़ देता है? इसमें लिखा हुआ है ना व्हाट मेनी मैन डिज़ायर, तो यहाँ पर मेनी मैन को क्या बोल दिया, फुलिश मैन कह दिया। बोला कि आई एम नॉट गोइंग टू रैंक माई सेल्फ और include myself among the foolish man and I cannot think like them, मैं उनके जैसा मैं नहीं सोच सकता हूँ। आई एम स्मार्टर सो आई विल थिंक डिफरेंटली, आई विल थिंक स्मार्ट थिंग। तो इसलिए ये छोड़ दिया, क्योंकि ये अपने आप को बेवकूफ़ नहीं समझता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। वाई देन टू दी थाउ सिल्वर ट्रेजर हाउस, फिर वहाँ पर जाता है सिल्वर कैस्केट के पास और खड़ा हो जाता है और पूछता है कि लेट मी सी व्हाट इज़ देयर, टेल मी वंस मोर व्हाट टाइटल दाउ डोस्ट बियर। और उसके आगे कहकर वो बोलता है कि लेट मी रीड इट वंस मोर व्हाट इज़ रिटन ऑन इट, क्या लिखा हुआ इसके ऊपर मुझे और एक बार पढ़ने दीजिए। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, हु चूसेथ मी शैल गेट एज मच एज ही डिज़र्व। सो सिल्वर कैस्केट में क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू चूज़ मी देन यू विल गेट व्हाट यू डिज़र्व, व्हाट यू केपेबल ऑफ हैविंग। आप जिस चीज़ के लायक हो ना, आपको मुझसे वही चीज़ मिलेगा। सिल्वर कैस्केट में ये लिखा था। अब देखते हैं कि एरेगन, प्रिंस एरेगन इस चीज़ का क्या मतलब निकालता है। एंड वेल सेड टू, वो कह रहा है कि हाँ ये लाइन तो बहुत अच्छा कही है इसने। फॉर हु शैल गो अबाउट टू कोज एन फॉर्च्यून एंड बी ऑनरेबल विदाउट द स्टैम्प ऑफ मेरिट। बोलता है ऐसा कोई है जो बिना किसी काबिलियत के एक हाई पोस्ट गेन कर लेगा हमारे सोसाइटी में? ऐसा तो नहीं होता है ना। अगर किसी के पास काबिलियत ही नहीं है और वो बोलेगा कि मुझे हाई रैंक चाहिए, दैट शुड नॉट हैपन, दैट डजंट हैपन। फिर वो विश करता है, लेट नन प्रिज्यूम टू वियर एन अनडिजर्व डिग्निटी। वो ये उम्मीद रखता है, ये आशा करता है कि हमारे समाज में कोई भी इंसान को वह स्थान या वह पोस्ट नहीं मिलना चाहिए जिसके वो लायक नहीं है। हाई रैंक अगर है तो उसे उस लायक होना पड़ेगा, तभी जाके उसे वो चीज़ मिलना चाहिए। ओ दैट स्टेट्स डिग्रीज एंड ऑफिसेस वर नॉट डिराइव्ड करप्टली। बोलता है जितने भी स्टेट्स माने जो सोशल रैंक है, डिग्रीज़ जो हैं, जो हायरार्कियल पोस्ट हैं, और जो ऑफिसेस हैं, जो नॉर्मल अपॉइंटमेंट्स होते हैं रॉयल फैमिलीज़ के ज़रिए, तो ये सारे अपॉइंटमेंट्स करप्ट तरीके से नहीं होने चाहिए। जो जिसके लायक है उनको वो पोस्ट मिलना चाहिए, ऐसा प्रिंस एरेगन आशा करता है या उम्मीद रखता है। आगे पढ़ते हैं। एंड दैट क्लियर ऑनर वर परचेज्ड बाय द मेरिट ऑफ द वियरर। क्लियर ऑनर माने हाई रैंक, ठीक है। हाई पोस्ट उसी इंसान को मिलना चाहिए जिसके पास उसकी काबिलियत होगी। मेरिट होगा माने उसका काबिलियत होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। वो बोल रहा है, हाउ मैनी देन शुड कवर दैट स्टैंड बेयर। अगर इस तरह का नियम अगर यहाँ पे एप्लीकेबल हो सोसाइटी में कि जो जिसके लायक है उसे वही चीज़ मिलेगा, देन व्हाट वुड हैपन, क्या होगा। हाउ मैनी देन शुड कवर दैट स्टैंड बेयर, तो कितने ही लो रैंक में अभी जो काम कर रहे हैं ना, वो लोग हाई रैंक में पहुंच जाएंगे, ठीक है। शुड कवर माने हाई रैंक, एंड नाउ स्टैंड बेयर मतलब दे आर नाउ इन ए लो पोजीशन, ठीक है। तो अभी जो लो पोजीशन में है ना, वो लोग हाई रैंक में पहुंच जाएंगे। अगर सिंसियरिटी फॉलो होने लग गया, काबिलियत के अनुसार सबको जगह मिलने लग गया, तो लो रैंक में जो अभी काम कर रहे हैं ना, वो लोग हाई रैंक में पहुंच जाएंगे।
हाउ मैनी बी कमांडेड दैट कमांड, ये बहुत अच्छा लाइन है। अगर इस तरह का सिंसियरली अगर सबको अपॉइंटमेंट हो तो अभी जिनके पास कमांडिंग अथॉरिटी है, मतलब अभी जो ऑर्डर दे सकते हैं ना, वो लोग तो करप्टली उस जगह को लेके बैठा है। तो अगर अभी के जो नियम है वो अगर फॉलो हो जाए, सिंसियर वाला एकदम कैपेबिलिटी के आधार पर जो चूजिंग होना है, तो फिर अभी का अथॉरिटी जो है वो नीचे चला जाएगा। अभी जो कमांड करता है ना, उसको दूसरे का कमांड सुनना पड़ जाएगा, उसको दूसरे का ऑर्डर लेना हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स अ वेरी गुड विश दैट एरागोन इज विशिंग। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाउ मच लो peasantry would then be gleaned from the true seed of honor। अगर इस तरह का नियम अभी लागू हो जाए कि भाई कैपेबिलिटी के आधार पर ही सबको मिलना है, तो और क्या चेंजेस आएंगे। अभी जो हाई रैंक में है, जो अभी जो हाई रैंक जो एक फैमिली बना हुआ है, ठीक है, उसी के अंदर कितना वर्थलेस पीपल मिलने वाला है हम लोगों को। बहुत सारा वर्थलेस पीपल मिलेगा जो अपने आप को बहुत ही काबिल समझ रहे हैं अभी। हाउ मच लो पीजेंट्री माने वर्थलेस वुड देन बी ग्लीन फ्रॉम द ट्रू सीड ऑफ ऑनर, जो अभी अपने आप को बहुत लायक समझ रहे हैं ना, उनका हमें असल चेहरा देखने को मिलेगा, असल काबिलियत। इट मीन्स दे आर वर्थलेस, वो चीज़ हमें जानने को मिलेगा कि हाई रैंक में जो है ना, दे आर ऑफ नो गुड, they do not have any quality, still they are occupying that high rank because they have occupied it with corrupt way। and how much honor picked from the chaff and ruin of the times। और क्या होगा अगर हम लोग अभी सिंसियरली सारा चूजिंग करने लग जाएंगे, तो क्या होगा, जो अभी जो लो रैंक में हैं जो लोग हैं, जो अपने आप को पूरी तरह से एकदम क्या बर्बाद कर चुके हैं इस तरह के करप्ट सोसाइटी में आकर, क्योंकि यहाँ पर तो अच्छे से मतलब किसी को वो पोस्ट नहीं ना दिया जाता है, तो वो लोग बेचारे पिसते रहते हैं एकदम लो रैंक में काम करते करते। तो कितने ही इस तरह के जो जिन्हें अभी वर्थलेस माना जाता है ना, तो वो अभी हाई रैंक में पहुँच जाएंगे। ठीक है, एंड हाउ मच ऑनर मतलब हाउ मच वर्थफुल पर्सन पिक्ड फ्रॉम द चाफ एंड रुइन ऑफ द टाइम्स, जो जिन्हें कि वर्थलेस माना जाता है, एकदम रुइंड माना जाता है कि वो तो किसी लायक ही नहीं है, ऐसे माना जाता है, लेकिन एक्चुअली तो वही लायक है ना। तो वहाँ से हम लोग उस तरह के लायक पर्सन, डिजर्वेबल पर्सन, कैपेबल पर्सन को हम लोग उठा के बैठाएंगे। ठीक है, हाई रैंक में तब हम लोग बैठा सकते हैं। टू बी न्यू वार्निश्ड, उन जैसे लोगों को एकदम डिग्निफाइड पोजीशन पे बैठाने के लिए हम लोग उठा के ला सकते हैं। वेल बट टू माई चॉइस हु चूसेथ वी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व। तो वो बोल रहा है कि यस, अकॉर्डिंग टू मी हर इंसान को वही मिलना चाहिए जिसके वो लायक होता है। ठीक है, इस पे बड़ा फेवर कर रहा है एरागन। आई विल एज्यूम डेजर्ट, ये बोल रहा है कि आई डिज़र्व पोर्शिया, ये कहते हुए गिव मी द की फॉर दिस, चाबी दो तो मैं पोर्शिया को डिज़र्व करता हूँ, तो मुझे ही पोर्शिया मिलेगी। एंड इंस्टेंटली अनलॉक माई फॉर्च्यून्स हेयर, और अभी मैं इसे खोलने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। I want you to just listen it again and again so that you can enjoy it. Very well said, it is a story, a very well example is given by the Aragon here, which is relevant in our society also. So I will be present with the next part of this. Till then, take care of yourself. Bye.